दोस्तों, आज मैं एक ऐसा लेटर देख रहा हूँ अपनी फाइल के अंदर जो बहुत साल पहले, ये इस पे डेट पड़ी है 3 अगस्त 2004। वहाँ पर एक हमारा पटवार मंडल शमीजा था। तो उसके अंदर जो वो तहसील से कम वो 70-75 किलोमीटर दूर था। लेकिन आने जाने का इतना दुर्गम रास्ता था कि अपने व्हीकल से भी वहाँ पर 4-5 घंटे लग जाते थे। और साधन आवागमन के इतने नहीं थे। तो मैं सोचता था कि यदि कोई स्टूडेंट वहाँ से अपना कोई सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तहसील में आएगा तो उसे कितने कष्ट होता होगा। छोटा बच्चा है तो उसके साथ कोई बड़ा भी आएगा, और आने जाने में उसका कम से कम एक छोटे से सर्टिफिकेट को बनवाने में 400-500 रुपये तक का खर्चा आराम से हो जाता है। और परेशानी कई बार अलग होती है कि हम फील्ड में हैं या हम नहीं हैं, मीटिंग में गए हुए हैं, ये उनको नॉलेज नहीं होती। तो वैसे तो वहाँ पर एक सिटीजन चार्टर लगा हुआ था। उसमें सर्टिफिकेट्स को 3 या 5 दिन की अलग अलग लिमिट दे रखी थी कि इतने दिन में हमें अपने जो सर्टिफिकेट्स जारी कर देने चाहिए। लेकिन मैंने इसके लिए एक नई टेक्निक अपनाई थी, क्योंकि बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज़ होती थी वहाँ पर, जैसे वहाँ पर स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलती थी, स्कॉलरशिप मिलती थी, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र था। तो उसके लिए मैंने टीचर से कहा हुआ था कि आप किसी भी स्टूडेंट को इस बात के लिए डिनाई ना करें कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। आप ऐसा करें कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। मैंने क्या किया हुआ था कि उस समय तक मैंने गांव वाल रजिस्टर बनवा रखे थे सभी परिवारों के, उनके, क्योंकि वहाँ जाति आय प्रमाण पत्र ये बहुत जारी करने पड़ते थे हमें। छोटे बच्चे थे, खो देते थे। तो इसलिए मैंने अपने पूरे उसके क्षेत्र के विलेज वाइज रजिस्टर बनवा रखे थे। और जो स्टूडेंट्स ऐसे भी थे कि जिनको पहले कोई सर्टिफिकेट जारी हुआ है, कास्ट का सर्टिफिकेट पर्टिकुलरली, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट चेंज हो जाता है, वो तो नया बनवाना पड़ता है। और दूसरे सर्टिफिकेट जो है, जो परमानेंट होते हैं, वो सर्टिफिकेट यदि जारी हुआ है तो वो सिर्फ अपना रेफरेंस लेकर के आ जाए, हम अपने रिकॉर्ड से उसको दूसरा सर्टिफिकेट डुप्लीकेट जारी कर देंगे। तो इसका बड़ा फायदा हुआ बच्चों को भी और हमें भी, कि हमें इतने सर्टिफिकेट जारी नहीं करने पड़े। और बच्चे जो हैं वो आराम से बहुत उससे सर्टिफिकेट ले जाते थे। तो इस केस में मैंने वहाँ के टीचर जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे कहा था, मैंने कहा सर आप एक लेटर पैड पे अपना वो रेफरेंस मुझे दे देना, और साथ में एक लिस्ट बनवा देना। और क्योंकि मेरे पास इतना रश रहता है तो आप थोड़ा सा ये भी काम करना कि जो सर्टिफिकेट्स हैं उसमें कास्ट को छोड़ करके बाकी रेफरेंस जो होता है उनको मैंने समझा दिया था कि क्या क्या भरा जाता है इसमें, आप फिलअप करके भिजवा देना। बस मैं चाहूँगा कि मुझे सिर्फ साइन करने पड़े। और वो फॉर्मेलिटी के बाद उन्होंने मेरे यहाँ सभी फॉर्म भिजवा दिए थे। और इस तरह से हमने काफ़ी सर्टिफिकेट जारी करे। और लगभग ये हो गया था कि उस क्षेत्र के अंदर हमारे जो वो हमारी तहसील से ज़्यादा वो गोगुंदा तहसील के पास पड़ता था। वैसे तो मैं कैंप लगाता था, लेकिन इमरजेंसी में भी कुछ सर्टिफिकेट्स की डिमांड आ जाती थी उधर से। तो मैं अधिकतर लोगों से यही कहता था कि कोई भी एक पर्सन जो है वो हमारे को स्टाफ, क्योंकि वहाँ पर रहता था हमारा पटवारी जो है वो फील्ड में रहते थे वहाँ पर, और उनको दे दे। वो चेक करके आप को यहाँ तहसील में आने की जरूरत नहीं है, आप उनको दे दीजिएगा। और मैं साइन करके या तो पटवारी जी के हाथ या किसी भी तरह से मैं आपको भिजवा दूंगा। आपको अननेसेसरीली परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि जैसे हम सर्टिफिकेट जब जारी कराने के लिए घूमते थे, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे भी एक बार, क्योंकि मुझे पांडिचेरी मेडिकल के लिए एक नेशनलिटी सर्टिफिकेट इशू करवाना था। तो मुझे पता लगा कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और मशीनरी कैसी होती है हमारी। बल्कि मेरी तो लड़ाई हुई थी जिस समय जारी करते हैं वो, लेकिन वो एक बहुत दुखद अनुभव था। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको इस तरह का कोई आभास दिलाऊं। वरना मेरा सेवा में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। यदि मेरे सामने वो दुखी है तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा इस मामले में। दूसरा जो वाकया है वो जो आज मिला है मुझे, एक देखा मैंने, तो ये अगस्त 2005 का है। उस समय मुझे मालूम था कि ये काम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंप्यूटराइजेशन चल रहा था लैंड रिकॉर्ड्स का, जमाबंदी जो होती हैं, खातों वगैरह का अपडेशन जो काम होता है। लेकिन उसमें जो समस्या आ रही थी वो ये कि हमारा जो लैंड रिकॉर्ड चैम्बर था वो एयर कंडीशन के हिसाब से बना हुआ था। चारों तरफ से बंद, खिड़कियां शीशे वगैरह सब ऐसे लगे हुए थे, पैक था। लेकिन उसमें एसी नहीं था हमारे पास, जबकि सभी तहसील में एसी आ चुके थे। एक दो बार मैंने, क्योंकि वहां पर जो एलआरसी का जो इंचार्ज था वो एसडीएम गिरवा देखते थे उदयपुर जिले में, मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा सर हमारे ये समस्या आ रही है। और मीटिंग में मैंने कलेक्टर वगैरह से नहीं कहा,
लिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। अदरवाइज़ वो एसडीएम साहब को लगता कि मैं उनकी शिकायत कर रहा हूँ, जबकि फैक्ट तो ये थे कि वहाँ पर एसी आया हुआ था लेकिन वो लगा नहीं था वहाँ। बाकी हमारे पास लेटर जरूर आते थे कि आपकी इतनी जमाबंदी पेंडिंग है, इतनी जमाबंदी पेंडिंग है, तो मैंने भी सोच लिया था कि ठीक है, वो भेजते रहें। और एलआरसी का जो काम जब तक सर्दी होती थी हम करते थे, गर्मियों में हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं खुद देखता था। तो जितना भी पेंडिंग वर्क था वो गर्मियों का था, और वहाँ पर जो मार्च में काफ़ी अच्छी गर्मी पड़नी शुरू हो जाती थी, और ये जुलाई अगस्त तक ये ऐसा रहता था। तो मुझे याद है कि वहाँ के जिला कलेक्टर ने मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया अगस्त में, शायद 22 अगस्त या 21 अगस्त थी उस साल 2000 इसकी 5 की। तो उसमें फिर मैंने 20 अगस्त को पटवारी जी से अपने जो लैंड रिकॉर्ड का चार्ट देख रहे थे उनसे कहा, मैंने कहा भाई ये बताओ कि फैक्चुअल रिपोर्ट क्या है, क्योंकि मुझे पता है जो है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे डिस्कस करो। तो उन्होंने बताया कि वो उनकी मीटिंग होती है एलआरसी में उदयपुर में, लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर का पूरा डिस्ट्रिक्ट का जिसमें होता है, वो कई बार लिखित में अपनी रिपोर्ट दे चुके कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है। तो उसमें यूपीएस भी नहीं लगा हुआ था कंप्यूटर में, वो भी हमारा बस डब्बा रखा हुआ था कंप्यूटर का, बाकी बिजली से चल गया तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं चल सकता। तो उस डब्बे को देख करके और भी ज़्यादा खून फूकता था। तो जब कलेक्टर ने मीटिंग शुरू करी तो उन्होंने पूरे कहा कि भाई आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपका लैंड रिकॉर्ड वर्क जो है इतना पेंडिंग रहेगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर बात यह है कि उस चैम्बर के अंदर मैं जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो मैं अपने स्टाफ से कैसे कहूँगा। मैंने जब तक ट्राई हुआ उसमें बैठ करके काम करा है, और हमारे एसी नहीं है, और वहाँ पे उसका स्टेबलाइजर नहीं है, और यूपीएस नहीं है, कुछ भी उसका अंदर नहीं है। बिजली आती है तो काम हो जाता है, बिना बिजली के वहाँ बैठना मुश्किल है। तो कम से कम मैं खुद नहीं बैठ सकता, तो मैं किसी स्टाफ से भी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो बैठे वहाँ, और मैं मना करूँगा कि बीमार होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसमें बड़े दुखद स्थिति है। तो फिर उन्होंने क्लर्क साहब ने कहा कि एसी तो हमने सबको दिए हुए हैं। मैंने कहा हमारे तो आए नहीं है, आप इस बार जब तहसील में आएंगे तो आप खुद देखना उसमें बैठ करके। तो क्योंकि वो कलेक्टर कानपुर के थे, तो थोड़ा सा मैं उनसे घनिष्ठता रखता था थोड़ी सी। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी घनिष्ठ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक बॉन्डेज फील करता था। तो उन्हें से बताया कि सर ये बड़ा दुखद है कि मैं अब काम नहीं करूँगा, ऐसा है। क्योंकि मैं आपसे कह चुका, मेरे पास दो रास्ते हैं कि एक तो कंप्यूटर का हमारा एसी कहाँ है, दूसरी चीज़ है कि आप उम्मीद करते हैं तो फैसिलिटी दीजिए, वरना काम जो है वो फिर तो इंडिविजुअल वर्क है मेरा, मैं अपने घर जाके ले जाके वहाँ काम कराऊंगा उसको, यदि काम ही करने का मुझे ठहरा, या मैं घर से पैसा मंगा के एसी लगाऊंगा। तो बाद में पता लगा कि वो एसी जो है वो किसी ऑफिसर के घर पे लगा हुआ था। और फिर जब कंफर्म हुआ तो फिर मैंने सर से कहा कि कलेक्टर साहब से कि देखो अब ये बात क्योंकि मेरी नॉलेज में है, अब मुझे मेरा एसी चाहिए, अदरवाइज आप जो भी करेंगे मैं घर से पैसे खरीद करके लगा दूंगा। और अब फिर जब न्यूज़पेपर में आएगा तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी देनी पड़ जाएगी। मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि क्या होगा, मेरे पास इतना है कि मैं 25-30 हज़ार का एसी घर से लगवा सकता हूँ। तो क्योंकि अब ये बात है कि आपने मुझे नोटिस दिया तो ठीक है, अब मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक उसमें एसी नहीं लगेगा, क्योंकि सब तहसीलों में एसी लगा हुआ है। तो आप किस बात के लिए एसी रखा हुआ है, और आप कार्रवाई करें इस बात के लिए कि किस अधिकारी ने ऐसा किया है, आगे की भी बात है इसमें। तो खैर वो वहाँ से एसी तो आया नहीं, उसमें आना भी नहीं था वो उसमें, लेकिन फिर मैंने काम नहीं किया वो कि जब सर्दी होगी तब मैं पेंडिंग वर्क निपटा दूंगा, लेकिन मैं अपने स्टाफ को किसी भी कीमत पर उस चैम्बर में नहीं भेज दूंगा जिसमें खुद इतनी गर्मी रहती है। ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इस बात के लिए। तो ये हमारा सिस्टम है कि हम कहीं ना कहीं जा कर के हाथ जोड़ लेते हैं, स्ट्रगल नहीं कर सकते। जो स्ट्रगल करता है वो उनके अंदर दम होता है। तो बात ये थी इसमें। तो कई बार दुख होता है कि शायद बहुत से डॉक्टर जिस समय कोरोना में वो इतना लगे हुए हैं, लेकिन सिस्टम शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ये मैं जानता हूँ, मैं एनाटॉमी देखता हूँ, क्योंकि हमारे फील्ड में भी बहुत से अच्छे डॉक्टर्स थे, लेकिन फैसिलिटी के अभाव में वो काफ़ी काम नहीं कर पाते थे। लेकिन उनके साथ मैंने एक टीम बनाई हुई थी कि आप चिंता मत करें, हम साथ हैं, आपको गाड़ी की उसकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बताएं।